do now? देखो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कामयाब कोई बिजनेस चला लूं। और आपको पता है माशाल्लाह बहुत सी गैर कामयाब शुदा बिजनेसेस मैंने चलाई जी जी बिल्कुल जो टॉप हो गई। अच्छा, यू आर अ वेरी वंडरफुल हैंड्स ऑन मदर, मगर उससे ज़्यादा यू आर अ हैंड्स ऑन वाइफ। आप हमेशा अपने हस्बैंड को बेचारे को बड़ा अनकंफर्टेबल करती हैं, पब्लिक अफेक्शन आप इस तरह की करती हैं और उसको फिर एक्सपोज भी करती हैं। बैंड बाजा बारात लेके जाती हैं, वो बेचारा नन्ना मुन्ना सा हमारा भाई जो है वो कैसे आपको बर्दाश्त करता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बट साहब आपने मेरी शादी पे आके फैसल से हाथ मिलाया था और उसे मुबारक देने के बजाय कहा था आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस सर। तो जब आपने जाके अल्लाह माफ़ी दे उनकी खुशियों का जनाजा उठने पे उनसे अफसोस किया था, तो फिर आप मेरे से क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? देखिए शादी के दूसरे साल इस बंदे के बाल चिट्टे हो गए थे, मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि क्या आपने किया। 6 महीने बाद ही हो गए थे, आपकी मुलाकात साल बाद हुई थी। ओके देखें, ये जो ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस होती है ना प्यार की, शादी से पहले हर कोई कहता है हाय सो क्यूट, ओ माय गॉड ऐसे प्रपोज किया अल्लाह जी, और जब शादी हो जाती है तो ऐसे सारे ठंडे पड़ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ओ ठंडे, ओ ठंडे, लड़की को ऐसे नहीं कहते। ओ है अच्छा आपने बात की है कि उनके बाल जल्दी चीटे हो गए, लेकिन उसके बाल अभी तक चीटे नहीं हुए जिसकी पिछले दिनों तस्वीर वायरल हुई है। ओ देखिए उनके बाल नहीं चीटे हुए, उनको वैसे ही चीटा कर दिया गया है। जुगन, एक्टिंग यू आर मेकिंग अ कमबैक नाउ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब क्यों आपने डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, आई वांट टू डू एक्टिंग अगेन? आई वाज अ सिंगल मदर, 7 साल अकेले जब चीजें मैनेज करनी थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी। हाँ, यू नो दैट इज वेल। या सेट पे भी साथ हमजा जाता था, सारा कुछ होता था, मेरे लिए कन्वीनियंट था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो एक बहुत अजीब सी जिंदगी थी। हाँ, देखो एक बच्चे को अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहिए, उसको बच्चों वाली चीजें करनी चाहिए। माँ के साथ काम पे जाए, या तो वहाँ पे कोई डे केयर बना हुआ हो ना, बिल्कुल, तो वहाँ पे बड़ों के साथ उसकी बातें भी बड़ों वाली होनी शुरू हो गई। तो आई देन मेड द चॉइस कि यार मॉर्निंग शो होस्ट कर लेती हूँ, और वो इसलिए एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि जिस टाइम बच्चे ने स्कूल जाना है निकलते हुए छोड़ा, काम से वापस से होते हुए पिक कर लिया, बाकी जो काम कुम होने होते हैं वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या वीडियो कॉल पे भी कर सकते हो, या टीम घर भी आ सकती है। अब दोबारा एक्टिंग में आना, यू थिंक के चीजें बदल चुकी हैं वो उस टाइम पे जो आपने एक्टिंग देखी थी और अब जो हो रही है प्रोडक्शंस वगैरह, या वही अभी तक काम चल रहा है? बट सब वही काम चल रहा है, एक मुख्तलिफ अंदाज में चीजें पेली जा रही हैं। और आई एम सॉरी, मैं प्रोडक्शन हाउसेस को सिर्फ बुरा नहीं कह सकती, उसमें आप और मैं, हम आर्टिस्ट भी इंक्लूडेड हैं। हाँ, बिल्कुल, रेल पेल का हम भी हिस्सा। मतलब कॉल टाइम पे नहीं आना, अगर आना है तो उसके बाद इतना लटकाना है चीज़ को। लोग पर डे की डील्स अब कर रहे हैं, जो पहले बहुत रेयर होता था। वो सिर्फ जो आपके जो जूनियर आर्टिस्ट होते थे वो पर डे पे आते थे, आपके जो बाकी, अब वो लिटरली दिहाड़ियों वाला काम चल रहा है। आर्टिस्ट काम ड्रैग कर रहे हैं कि दिन ज्यादा बढ़ जाएं, प्रोडक्शन हाउस रगड़ा दे रहा है 16 घंटे काम करा के। आपस में अगर हमारी आपस में ही नहीं बनेगी, अगर एक आर्टिस्ट की जंग चल रही है प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, पैसे भी आपने वहां से लेने हैं, उन्होंने भी आप लोगों से कमाने हैं, देयर इज नो लाइक कोहेसिवनेस। हम पॉसिबली वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर आज अभी तक एक्टर्स यूनियन नहीं है। जहां हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग शो के कंटेंट की, आप लोगों को बड़ा बदनाम किया जाता है, लोग जिन बुला लेते हैं, तलाके करवा रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, शाम को चुमियां हो रही हैं। मुझे बताएं, वैसे तो आपने किस तरह की कोई हरकत नहीं अभी तक की? नहीं, हमने जानवर बुलाए शो पे। अच्छा, लेकिन आप गए थे इसका मतलब है? अच्छा नहीं, मैंने देखा था वो सांप वाला जो उसको बोसा कर रहे हैं। तो मॉर्निंग शो सांप को इतना बोसा किया, अब सांप को लोग लतीफ बोसा कह रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ मॉर्निंग शो के अंदर इस तरह की हरकतें क्यों होती हैं? बिकॉज भट्ट साहब हर रोज शो करना होता है, इंटेलिजेंस के साथ करना मुश्किल होता है। आसान होता है कि कुछ आपने नाच गाना हल्ला गुल्ला कर दिया, नहीं ये नहीं कहूंगी आसान नहीं होता, क्योंकि वो मुझे मुश्किल लगता है। यू नो दैट आई लव वन-on-one इंटरव्यूज। अगले अगर लोग वो देखते नहीं है, मसला ही है ना। देखते हैं भट्ट साहब यार, फिर देखे ना, चाहत भी तो हिट हो गया, 20 मिलियन व्यूज ले गया। ओए होए बदो बदी, तो आइटम का आजकल जमाना है, लोग आइटम देखते हैं। गाना भी बदो बदी हिट हुआ और चाहत भी बदो बदी हिट हो गया। जी बिल्कुल। जी, वैसे एक सिपारी मिलती है इतनी सी चाहत शालमी से। अच्छा, आगे होगी उसकी सुपारी तब तक। उसका नाम चाहत है। तो जब ये सब निकला तो मुझे वही याद आती रही, छोटी सी। तो
आपको क्या लगता है कि अब हम लोग एक आइटम के जमाने में जिंदा हैं कि आइटम होना चाहिए? आरजी देखें, आई टू आई हिट हुआ, वो कि निकल गया। बिल्कुल। 1 पाउंड फिश हाँ। आया, पॉपुलर गया। हुआ, निकल गया। 1 साल 1.5 साल चाय वाला पॉपुलर हुआ, आया, निकल गया। द पॉइंट इज, जैसे कि कवि खान साहब ने हमेशा मुझे समझाया कि बेटे लंबी रेस का घोड़ा बनना है या आना है, धमाका करना है और निकल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं ये काम शौक और पैशन के लिए जरूर करती हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट भट्ट साहब, रोजी रोटी भी कमानी है। हाँ बिल्कुल। और मैंने लंबा काम करना है। मैं ये फेम के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रही, ये मेरी नौकरी है और मैं बड़े शौक से और बड़े मजे से करती हूँ। क्योंकि सारी जिंदगी कहा गया इतनी बकवास करती है, इसका क्या बनेगा? ये नौकरी इसे नौकरी पे कौन रखेगा? अल्लाह का कितना करम हुआ कि आपको मुझे हमें बकवास करने के पैसे मिलते हैं। बिल्कुल सर। ख़वातीन व हज़रात, तो छोटी सी बकवास लेते हैं, मेरे मतलब है छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बकवास में क्यों कह रहा हूँ यार, कि क्या करिए तुम? आपकी जबान बड़ी खराब हो गई है जब से आपने आज का शो। असल में वो कंपनी से बंदा जज होता है ना, जैसी कंपनी आती है। अम्मा ने बचपन में ही, इवन दो दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जी, they were। हमें दोस्ती नहीं करने दी। जुगन को मैंने जब पहली दफा देखा था, इसने एक छोटे से ब्रीफ केस का कमर्शियल किया था और ये नन्ही सी बच्ची होती थी, मगर तब भी इतनी ही कोजी थी जितनी आज है। अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। वी आर विद द लवली जुगन। विल बी राइट बैक, माइंड ना करना।